Lesson Lesson 3: The Indian Parliament. Our country has a long history of monarchy and people were under the rule of different dynasties and rulers in the ancient and medieval times. Under the British rule, the status of the people of India was neither that of subjects nor of citizens. Today we have the power to elect our representatives who form the government and rule on our behalf. In these people have the power and they exercise this power through elected representatives. Under the British only, some people were allowed to vote and universal adult franchise was granted to the people of India only after independence. The absence of rights and freedoms under the British had made it clear to the people that they did not want a similar administration in independent India. The national movement thus played a key role in preparing the people for their future role as citizens. After gaining independence, the constitution granted representatives democratic setup to India. Today, we have the power to elect our representative who form the government and rule on our behalf. And these people have the power and they exercise this power through elected representatives. Okay, please just keep your mic off. Our country has a long history of monarchy. हमारे देश का जो इतिहास है बहुत लंबा इतिहास है। इसमें तानाशाही या राजतंत्र जिसको कहा जाता है, मोनार्की में राजतंत्र होता है, इसका बहुत लंबा इतिहास है हमारे पास। एंड द पीपल वर अंडर द रूल ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, और हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट डायनेस्टीज के रूलर्स ने रूल किया है। एशियन और मिडवल टाइम में यानी मुगल सल्तनत रही है, और इसके पहले भी और भी रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया। उसके बाद ब्रिटिश रूल आया। द स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वाज नीदर दैट ऑफ सब्जेक्ट नॉर ऑफ सिटीजन। ना तो वो भारत के, जब इनका ब्रिटिश रूल आया तो जो भारतीय थे यहाँ के, यहाँ भारत के लोग थे, तो ना तो वो भारत की के कहे जा रहे थे, नीदर दैट ऑफ सब्जेक्ट नॉर ऑफ सिटीजन। मतलब वो ना नागरिक मुख्यता नहीं थी उनकी कि ये भारतीय नागरिक है, ना उन्हें यहाँ का नागरिक माना जाता था, ना उनकी कोई गिनती नहीं थी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है, टुडे वी हैव द पावर टू इलेक्ट अवर। आज क्या है, आज हमारे पास पावर है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुनने के लिए, हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रूल ऑन योर ऑन आवर बिहाफ। और हम अपने सरकार बना सकते हैं एंड रूल ऑन आवर बिहाफ, और हमारे बदले उससे शासन करवा सकते। यानी जैसे हमने किसी को इलेक्ट किया तो वो हमारे बिहाफ पर शासन करता है। जिन लोगों ने प्लीज कैमरे ऑफ कर दिए हैं वो लोग प्लीज कैमरा ऑन कर ले। मेरी फर्स्ट क्लास हो रही है, आज फर्स्ट डे ऑफ मंथ है और आपका कैमरा ऑफ है। क्लास भी अट्रैक्टिव होती है, तभी टॉपिक में मजा आता है। ऐसा लग रहा है मैं बस कहानी सुना रही हूँ, सबके कैमरे बंद हो गए। ठीक है, इन दिस पीपल, और इसमें हम ये भी पता चलेगा पीपल हैव द पावर एंड दे एक्सरसाइज, और लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना नेता या अपना जो दावेदार है उसको चुनने के लिए यूज करते हैं उस शक्ति को। अंडर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश शासन काल था, ओनली सम पीपल वर अलाउड टू वोट। कुछ लोगों को ही अलाउ था, उन कुछ लोगों में सिर्फ जो अमीर लोग थे उन्हें ही सिर्फ अलाउ था, जिनके पास भूमि का बड़ा टुकड़ा होता था, जो आय जो जिनकी भूमि से ब्रिटिश गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती थी, वो ही सिर्फ उस वक्त वोट कर सकते थे। यानी निम्न क्लास जो थी, मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो थी, उसको अलाउ नहीं था वोट करना, लेडीज को वोट देना अलाउ नहीं था। तो इस तरह के बहुत से रूल्स थे उस वक्त, जब लोग वोट नहीं कर सकते थे, सब वोट नहीं कर सकते थे, क्लास वाइज वोट होता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार जिसे कहा जाता है, वॉज ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। लोग, भारत के लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, यानी सभी को एक तरफ से वोट देने का अधिकार है। On
ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से ऐसा संभव हुआ। द एब्सेंस ऑफ द राइट्स, अधिकारों की जब अधिकार नहीं होते, एब्सेंस मीन अनुपस्थिति या जब अधिकार नहीं होते हैं, द एब्सेंस ऑफ राइट एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता की कमी में और अधिकारों की कमी में, अंडर द ब्रिटिश हैड मेड इट क्लियर टू द पीपल दैट दे डिड नॉट वांट अ सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अधिकारों की कमी और स्वतंत्रता की कमी के कारण जब ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया था कि लोगों को, जो लोग हैं यहाँ के, डिड नॉट वांट, वो किसी तरह का प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में वो लोग किसी तरह का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। द नेशनल मूवमेंट thus played a key role in preparing the people for their future role as a citizen. फिर जो स्वतंत्रता संग्राम हुए, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इन्हें एज ए सिटीजन, यहाँ के नागरिक के तौर पर इन्हें तैयार किया गया। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप टू इंडिया। तो जो संविधान था उसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिया को प्रदान किया, यानी उसने क्या दिया, नेतृत्व करने वाली लोकतांत्रिक सरकार चुनने का अधिकार दिया। टुडे वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रूल ऑन आवर बिहाफ। और आज क्या है, उस पावर की वजह से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और सरकार बनती है और वो हमारे बिहाफ पर रूल करता है। इन दिस पीपल हैव द पावर एंड दे एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इसकी वजह से जो लोग हैं उनके पास शक्ति है और उन शक्तियों का इस्तेमाल लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में करते हैं और उसके द्वारा फिर शासन होता है। अब आपसे क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक लाइन है, व्हाई इलेक्शन एंड नॉट सिलेक्शन, क्यों हम चुनते हैं, क्यों हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम भी चाहें, जैसे हम क्लास में क्या है, किसी एक को बोल दें, नहीं आप, जैसे मान लीजिए आप सारे क्लास है आपकी, हम एक बच्चे को बोल दें कि नहीं बेटा आप ही सिर्फ मॉनिटर बनोगे, बोल दिया जाता है, तो सबके मन में आता है कि क्यों सिर्फ इस बच्चे को मॉनिटर बनाया गया, हमें क्या कमी थी, हम भी मॉनिटर बन सकते थे। तो अब इसके लिए स्कूल में आपको पता रूल है, जो पिछली क्लास में पूरे साल फर्स्ट आता है, नेक्स्ट क्लास में उसे ही मॉनिटर बनाया जाता है। फिर भी चेंज होते रहते हैं, वो अलग बात हो जाती है, सबको एक बार मौका मिलना चाहिए। बट रूल है कि जो पिछली क्लास में फर्स्ट आया है, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा हो, और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका बाकी चीज़ों में भी रिकॉर्ड अच्छा हो, बाय पर्सनल वाइज भी वो अच्छा बच्चा हो, एज अ ओबीडियंट चाइल्ड हो, रिस्पेक्टेड हो, तो उसको भी चूज करना चाहिए एज अ मॉनिटर। तो हम सेलेक्ट नहीं करें, हम इलेक्ट करें। अगर हम मॉनिटर इलेक्ट करते हैं, आई थिंक दैट इज अ बेटर फॉर क्लास। क्या होगा आप, हाँ इसमें ये भी होता है कभी कभी कि क्लास है तो लोग एक ही बच्चे को, जिसको कुछ लोग चाहेंगे वो कुछ एक ही को वोट देंगे, लोग पहले मुझे चुनना ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा गवर्नमेंट चुनने में नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हमें चुनिए, हम आपकी हर उम्मीद पूरी करेंगे, बट जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है इस वजह से अब लोग जिसको उचित समझते हैं उसको चुनते हैं। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्शन क्यों होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, हम सेलेक्ट क्यों नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष को चुनकर क्यों नहीं बैठा देते कि आप रूल करिए। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है इलेक्शन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल। आप यहाँ पर अगर हम क्लास का एग्जांपल लेते हैं, इलेक्शन की बात करो तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं है, आप एक निश्चित संख्या में हैं, बट इलेक्शन के लिए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल होता है, एकोमोडेट डिफरेंट कम्युनिटीज, और जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, विभिन्न समुदायों के लोग भाग लेते हैं, विच मेक अप द पॉपुलेशन ऑफ आवर सोसाइटी, जिस वो समुदाय जिससे मिलकर हमारे देश की जनसंख्या बनती है। मुझे बार बार बोलना पड़े क्लास में, ये अच्छा नहीं लगता है। प्लीज, आज फर्स्ट डे है क्लास का,
बहुत देर से कुछ लोग कहीं और इन्वॉल्व हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप क्लास को बीच से जा सकते हैं अगर आपको डिस्टर्ब है, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। अगर पढ़ना है तो प्लीज थोड़ी देर कंसंट्रेशन दीजिए अपना और बैठकर कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए। कंटिन्यू, कहीं और दिमाग चल रहा है। दीपाशु, दीपाशु, दीपाशु।